बोलो मदीना मदीना मदीना, सोचो मदीना मदीना मदीना। अब हम अपने मेहमान खुसूसी मेरी मुराद हजरत मौलाना साहिर मुल्तानी साहब से मैं इल्तिमास करता हूँ कि वो आए और सामीन को अपने मलफूजात आलिया से मुस्तफीद फरमाएं। दिल से जो बात निकलती असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आप लोगों की सोने का वक्त हो गया शायद। सोते सोते काफी जमाना गुजर गया, थोड़े बेदार हो जाए, वरना जब लोग बेदार करेंगे तो बड़ी तकलीफ होगी। जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं, दिल्ली में, शाहीन बाग में, फिर मेड इन चाइना में। घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी हालात आते हैं मिन जाने बिल्लाह है। वक्त काफी हो चुका है, बिला ताखीर के हमदे पाक के मिसरे से मैं मेरी मजलिस की इफ्तिदा करता हूँ। फारूक भाई लहर जो हमारे मेजबान है, एक बात बताऊं, वो हमारे रूहानी भाई भी निकले। रिश्ते तीन तरह के, मुफ्ती साहब सही बता रहा हूं, जिस्मानी होता है, निस्बती होता है, रूहानी होता है। जिस्मानी तो माँ बाप से, भाई बहनों से रिश्ता है। रूहानी उस्तादों से रिश्ता है, शेखों से रिश्ता है, शेखों अपने अपने शेख बड़े बड़े जो शेख होते हैं उनसे रिश्ते होते हैं। और एक निस्बती होता है जो ससुराल वालों से होता है। उन रूहानी रिश्तों में से फारूक भाई लहर का मेरा रिश्ता निकला कि उन्होंने पाराया महसनुल कवायद जिस उस्ताद से पढ़ा था, उन्हीं उस्ताद से मैंने भी पढ़ा है। तो वो मेरे भाई हुए कि नहीं? आप भी मेरे ईमान वाले भाई हो। जब ये कारी साहब नात सुना रहे थे, माशाल्लाह इतनी अच्छी नात लगी कि झूमते ही जाए। लेकिन बात कहूँ, अगर हमें कोई झूठा कहेगा ना तो बड़ा गुस्सा आएगा। ये बयान शुरू नहीं हुआ है, ये मेरा दुखड़ा बता रहा हूं। कोई हमें अगर कह दे ये सारे मजलिस वाले झूठे हैं, कसम खाओ तो हानिस न होंगे, पेशानी पर बला जाएंगे, आस्तीनें चढ़ जाएगी। तुझे हम झूठे नजर आते हैं? लेकिन हकीकत यही है। जब वो नात पड़ी, वो नूरे हुदा नूरे हुदा नूरे हुदा है, वो सल्ले आला सल्ले आला सल्ले आला है। मोहब्बत का तकाजा तो ये होना चाहिए था, हर जुमले में दिलो जान की गहराई से अकाए नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा जाता। मैं बड़ी ध्यान और तवज्जो से देख रहा था, हमारे होंठ तक हरकत नहीं करते थे। बताओ सच है या झूठ है? इसलिए झूठे ना बने, सच्चे बने। आशिकी का दावा है तो सच्चा होना चाहिए। झूठे दावों पर तो अदालतों में केस नहीं जीते जाते, तो झूठे आशिकी के दावों से जन्नतुल फिरदौस कैसे हासिल हो सकती है? वो जामे कौसर कैसे नसीब हो सकता है? वो शफात कुबरा शफात खासा कैसे नसीब हो सकती है? यूं तो हमारा भी है वास्ता नात के गुलदस्तों से, दिल यूं कह रहा है कुछ ख्यालात सुनाओ, कुछ जुस्तजू बताओ। अल्लाह की हम्द के एक मिसरे के साथ फिर नाते पाक सुनकर इंशाअल्लाह बयान शुरू करेंगे। और मैं आप लोगों का ख्याल करते हुए बहुत ही जल्द एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। ए खुदा ए मालिको मेहरबा, पहले जिक्र हमेशा बड़े का ही होता है, फिर छोटे का होता है। अल्लाह की किबरियाई ताकत कुदरत बहुत बड़ी है, इसलिए अल्लाह की हम्द के ये चंद मिसरे हैं वो समाअत कर लें।
ए खुदा ए मालिको मेहरबा, ए खुदा ए मालिको मेहरबा, तेरी शान जल्ल जलालो, तेरा लुत्फ आम है बेकरार, तेरा लुत्फ आम है बेकरार, तेरी शान जल्ल जलालो, ए खुदा ए मालिको मेहरबा। ये ज़मीं तेरी, ये फलक तेरे, ये बशारो जिन्नो मलक तेरे, ये ज़मीं तेरी, ये फलक तेरे, ये बशारो जिन्नो मलक तेरे, तेरे बहारों बर तेरे गुलसिता, तेरे बहारों बर तेरे गुलसिता, तेरी शान जल्ल जलालो, ए खुदा ए मालिको मेहरबा। अब तक मोहब्बत ने जोश न मारा हो तो अब की नात के मिसरों में जरूर जोश मारेगा। पानी मंगा देना। बड़ी प्यारी नात है, दरूद पाक की सदाओं में समात कर है। जितना मोहब्बत से तड़प कर बोलोगे उतने जल्दी मदीने बुलाए जाओगे। बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। जो मदीने जाना चाहता है वो बोले, साथ में बोले, बड़ी आसान है। बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। शेर समाप्त करें। न कलीम का तसव्वुर, न ख्याल तूरे सीना, न कलीम का तसव्वुर, न ख्याल तूरे सीना, मेरी आरज़ू मोहम्मद, मेरी जो मदीना। बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, मेरा दिल तड़प रहा
मेरा जल रहा है सीना कि दवा वही मिलेगी, कि दवा वही मिलेगी। हमें ले चलो मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। नहीं मालो ज़र तो क्या है, मैं गरीब हो यही ना। नहीं मालो ज़र तो क्या है, मैं गरीब हो यही ना। मेरे इश्क मुझको ले चल, मेरे इश्क मुझको ले चल, तू ही जानिबे मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। आखिरी शेर इस्नाद का समाप्त करें। मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरा है कोई जगह में। मुझे गर्दिशों न छेड़ो, मेरा है कोई जगह में। मैं अभी पुकार लूँगा, मैं अभी पुकार लूँगा, नहीं दूर है मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना, बोलो मदीना मदीना मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وهادينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी अज़ी कदर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूरो दराज से तशरीफ़ लाने वाले मेहमान इज़ाम, पर्दे नशी बैठ कर सुनने वाली माओ बहनों और मेरे अजीज़ नौजवान दोस्तों, अल्लाह पाक का बड़ा ही करम और एहसान का मामला है कि अल्लाह ने इस दौरे फितन में ईमान के साथ हमें जिंदा रखा है। गरचे ईमान कमजोर है, लेकिन है तो सही कुछ ही दर्जे में। बस यही ईमान है जो इंसान को सच और झूठ में, जायज और नाजायज में, हक को हलाल में, खरे खोटे में फर्क दिखाता है, राह रास्त बताता है, सिराते मुस्तकीम बताता है, सच्चाई की तरफ ले जाता है और दुनिया में रहते हुए न नजर आने वाले रब्बुल आलमीन की इताअत के लिए मजबूर करता है। दुनिया में अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने अपनी ज़ात को गायब रखा है। अल्लाह की मौजूदगी का इकरार हर कोई करता है कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह हाजिर और नाजिर है, अल्लाह हर वक्त हमारे साथ रहता है। पूरी कायनात में, तमाम आलमों में अल्लाह अपनी मुकम्मल कुदरत कामिला के साथ मौजूद है, लेकिन दावा कोई ये नहीं करता कि मैंने अल्लाह को देखा है। गायब है, न नजर आने वाली सिफत है उसकी। उसका कोई जिस्म नहीं, कोई शक्ल नहीं, कोई सूरत नहीं। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ ले गए। चंद सहाबा घुटनों पर सर रख के बैठे हुए थे, सोच रहे थे। आका व मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए मेरे सहाबा क्या कर रहे हो? सहाबा ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला की पैदा की हुई चीज़ों में गौर कर रहे हैं। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच बात है, तुम अल्लाह की ज़ात में गौर न किया करो, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों में अल्लाह को ढूंढा करो, क्योंकि अल्लाह की ज़ात तो वराउल वरा है। वो नजर नहीं आता, लेकिन है जरूर। अभी हमारे उस्ताद मुकर्रम बता रहे थे, बाज मौकों पर इंसान हर तरफ से इसका एतराफ़ करता है। जैसे रमज़ान के मुताल्लिक कहा कि रमज़ान में बच्चा बच्चा अल्लाह से डरता है। वो रोज़ा रखने के बाद पानी नहीं पीता, छुपकर भी नहीं पीता। चंद लम्हे ऐसे इंसानी जिंदगी में आते हैं कि उन लम्हों में वो अल्लाह का इनकार नहीं करता, लेकिन अल्लाह को भूल जाता है। और वो लम्हे कौन से? रब की नाफरमानी के लम्हे हैं, गुनाह करने के आलम के वो लम्हे, वो घड़ियां है कि उसमें अल्लाह को आदमी भूल जाता है। बात समझ में आ रही है कि अल्लाह को इनकार तो नहीं करता, अल्लाह है, अपनी ताकत के साथ है, तमाम कुदरत के साथ है, हर वक्त मौजूद है, हर जगह मौजूद है, लेकिन ये भूल जाता है
गुनाह करते वक्त, नाफरमानी करते वक्त। दुनिया कितनी बड़ी है, शायद ही इंसानियत में कोई ऐसा बंदा हो, गुमान तो यही है कि कोई भी नहीं होगा जिसने सारी कायनात का नजारा किया हो, रूए जमीन का, सिर्फ रूए जमीन का नजारा किया हो। गुमान तो ये कहता है कोई नहीं होगा। तो सारी कायनातों का अकेला वो मालिक है। शिमाल चले जाओ शिमाल, जुनूब चले जाओ जुनूब, मशरिक जाओ मगरिब जाओ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, जमीन आसमान समंदर जंगल दरिया, हर जगह रब की कायनात है। और ये ऐसी हकीकत है कि इस हकीकत का इंसान के लिए इनकार करना भी मुश्किल है। हमने तो सिर्फ दुनिया को ही देखा है, आलम अरवाह जो पहले गया, फिर आलम मादर वतन जो माँ की कोख में गुजारा, अब दुनिया के पेट में आए, अब मरेंगे तो कब्र के पेट में जाएंगे, वो एक आलम है। आलम बरज़क मुस्तक़िल आलम है, कयामत एक मुस्तकिल आलम है, फिर जन्नत जहन्नम ये सारे आलम है। मुख्तसरन कहने का मतलब ये है कि इतनी कायनातें हैं, इतने आलम है कि अल्लाह तबारक व तआला की वो तमाम आलमों का मुहाजरा मुनासरा इंसान नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी रब उसकी छोटी सी अकल में उस बात को उतारना चाहता है। किस तरह उतारता है? बड़ा अनोखा अंदाज है, बड़ा निराला अंदाज है। जब इंसान इस बात को मान लेता है, समझ लेता है, अकल में बात उतर जाती है, फिर उसको कहा जाता है हादा वलीयुल्लाह, ये अल्लाह का वली है, ये विलायत का मकाम है, ये रब का मखसूस मकाम है, रब का पसंदीदा मकाम है कि जिसने अल्लाह को पहचान लिया, अल्लाह की ताकत को पहचान लिया, अल्लाह की कुदरत को पहचान लिया, वो रब का करीम हो गया। और ये जितने भी आलम हैं, तमाम आलमों का खत्म होना, मिट जाना, ये जरूरी है, तय है, फैसला हो चुका है। ये मिट जाएंगे, बाकी कुछ भी नहीं रहेगा। हम क्या सोचते हैं कि हमारी सारी चीजें बाकी रहने वाली है। खबर पल भर की नहीं, वारंटी 10 साल की 50 साल की मांगते हैं। ये हमारा गुमान है। और ख्याली पुलाव तो कोई भी पका सकता है, लेकिन अल्लाह यूं फरमाता है तुम जिस वहमो गुमान में जी रहे हो वो महज एक कैसा धोखा का, उस धोखे की हकीकत से तुम बेखबर है, खबरदार नहीं हो। अगर खबरदार होते तो फिर इस धोखे में कभी ना आते। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये सारे नज़ारे, ये सारी नजर आने वाली चीज़ें, ये सारी पैदा की हुई चीज़ों को अल्लाह एक दिन फना करेगा, ख़त्म कर देगा। बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह पाक जल्ल शानू की है, जो हमेशा से है, हमेशा बाकी रहने वाली है। ये कायनात का निज़ाम है। कुल मताउद दुनिया क़लील, ये थोड़ा है, कुछ मौके कुछ मुद्दत के लिए दिया गया है, तुम हमेशा उसके मालिक नहीं बन सकते। तो फिर जो चीज खत्म होने वाली है, जिसकी हकीकत को मिट जाना है,
बताओ उसके पीछे अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करेंगे? आदमी क्यों जिंदगी को बर्बाद करे? जब अल्लाह तबारक व तआला ने फैसला किया है कि जन्नत मैंने मोमिनीन के लिए बनाई है, जहन्नम मैंने काफिरों के लिए बनाई है, फिर मोमिन क्यों जहन्नम में जाने के रास्ते पर चले? ये अक्लमंदी की बात तो नहीं, ये होशियारी की बात तो नहीं कि हम जहन्नम के रास्ते पर चले जाएं और जन्नत के रास्ते को भूल जाएं, अल्लाह की रजा के रास्ते को भूल जाएं और अल्लाह के दुश्मन शैतान को खुश करने वाले रास्ते पर चल पड़े। ये अक्लमंदी की बात तो नहीं। अक्लमंदी कहां पर दिखाई जाएगी? होशियार हम कहां बनेंगे? अल्लाह की इबादत में अकल दिखानी है, अल्लाह की इताअत में होशियारी दिखानी है। और जब ये चीजें हमारी जिंदगी में आएगी, फिर इंसान आमाल का मुर्तकिब होगा, आमाल सालिहात का मुर्तकिब होगा, फिर वो जन्नत के रास्तों पर चलने का आदी बनेगा, फिर वो अल्लाह की मंजिल तक पहुंचने का आदी बनेगा, अल्लाह की रजा तक पहुंचने का आदी बनेगा। लेकिन अफसोस ये होता है कि हमने तो वो रास्ते ही छोड़े हैं। हर गुलरा बुए दिगरस्त, फारसी का एक मकौला है कि हर फूल की खुशबू अलग होती है। गुलाब में मोगरे की नहीं आएगी, मोगरे में गुलाब की नहीं आएगी। जिस इंसान को अल्लाह ने जिस काम के लिए पैदा किया है, उससे वही काम होने जरूरी है। इसके अलावा के होंगे तो ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है। और जब इंसान अपनी जिम्मेदारी से हटकर दूसरे रास्तों पर भटकता है, यकीन जानो अल्लाह पाक तबारक व तआला कभी उसको मंजिल पर पहुंचने नहीं देता। और हजारों वाकयात दुनिया में हमने से देखे हैं। ये बिगाड़ जो दुनिया में नजर आता है, ये खुराफात जो नजर आते हैं, ये इन्हीं का तो नतीजा है कि अल्लाह ने जिस मकसद के लिए मुझे आपको पैदा किया था, उस मकसद से हम बेखबर हुए तो फिर हम बुले भटके रास्तों पर चलने वाले बन गए। बुराइयों की दुनिया, गुनाहों की दुनिया जो आम हुई है, ये हमारे तुम्हारी वजह से हुई है, कोई और नहीं आया, इसे हमने आबाद किया है। अल्लाह तो इतना करीम है, अल्लाह तो इतना करीम है, तुझे ठोकर लगने पर वो आवाज लगाता है, मेरे बंदे जरा संभल के चला कर। तो क्या करता है, कहां जा रहा है? तो क्या हमारे भटकने पर, हमारे रास्ते छोड़ने पर अल्लाह हमें नहीं पुकारता है? पुकारता है, जरूर पुकारता है। बल्कि एक कदम आगे बढ़कर यह कहा जाए कि अल्लाह हमें संभालता है, फिर भी हम संभलते नहीं। तो बताओ, धोखेबाजी नहीं तो फिर और क्या है? आदमी हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की नजर में रहता है, ओझल कभी नहीं होता। हाँ, तू आंख बंद करके सो जाता है, तू कभी गफलत में सो जाता है, लेकिन वो कभी नहीं सोता। वो हमेशा अपनी होशियारी, अपनी खबरदारी के और अपने अलिमुम बिदाती सुदूर की सिफत में तुझे रखता है। तो इंसान को अल्लाह की मंजिल तक, अल्लाह की रजा तक लाने वाले रास्ते आमाल है। उन आमाल पर जब आदमी आएगा, फिर उसको कहा जाएगा हाजा वलीयुल्लाही, ये अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है। और उस मंजिल तक, उस रास्ते तक पहुंचने की जो सीढ़ियां है, उसमें नंबर 1 पर आता है ईमान, तौहीद, रिसालत का, कलिमे का इकरार। ये नंबर 1 की सीढ़ी है, ये हमारे पास मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान हमारे पास मौजूद है। मैंने कहा ना, वो कमजोर है, फुसफुसा है, लेकिन है जरूर।
अब उसमें पानी डालने की, उसको मजबूत बनाने की जरूरत है। और जब ये बनेगा, जब ये अपनी हकीकत पर आएगा, अपनी असलियत पर आएगा, फिर वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के ज़िम्न में जितने भी तकाजे आते हैं, उन तमाम तकाजों पर वो खड़ा करेगा। और उन तकाजों में सबसे पहला तकाजा नमाज है। ईमान के बाद नमाज है। मैं इशारों में बात कर रहा हूं क्योंकि घड़ी का कांटा कट कट कर रहा है। सबसे पहला तकाजा नमाज है, जो मेराज में बतौर इनाम के मिली है। दूसरे जितने भी अहकामात नाजिल हुए, तमाम अहकामात को अल्लाह ने रूए जमीन पर नाजिल किया है। जब बारी आई नमाज की, तो कायनात के दूल्हा व मौला, फख्र बतहा, तमन्नाए मौजूदा कायनात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के सफर पर बुलाया। वो सारा मंजर आपने सुन लिया। अब वो वहां से जो नमाज लेकर आए हैं, उस नमाज की हकीकत क्या है? कभी हमने मौलाना से, उलमा से पूछा कि नमाज क्या है, नमाज क्यों दी गई है, और अल्लाह ने नमाजों को क्यों फर्ज किया है? हर आदमी का एक फैमिली डॉक्टर होता है ना? अरे बोलो ना, अब बोलोगे तो मुझे बोलने में मजा आएगा, वरना वो शहरे खामोशा गया था दीवानगी के आलम में, शहरे खामोशा में गया था दीवानगी के आलम में, मिलना किसी और को था, मिलकर किसी और के आया हूं। कारी साहब समझ गए अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, बोलोगे तो मजा आएगा। फैमिली डॉक्टर है कि नहीं? मेरा भी है। जब वो 300 वालों से काम नहीं होता तो फिर वो 80 वाले डॉक्टर के पास जाते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने सेहत से नवाजा है, अल्लाह उसमें बरकत दे। बीमारियों से अल्लाह से पनाह मांगा करो। जब कोई भाई दुखी होता है तो अपने भाई से तसल्ली लेने जाता है। या तो बीमार की इयादत करने को आएगा, या फिर उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा तो वो अपने भाई के घर चला जाएगा। फिर उसको तसल्ली के अल्फाज कहता है, गम न कर, फिक्र न कर, परेशान न हो, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं, मैं तेरी देखभाल करूंगा। अभी मेरा तवा गर्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है, इब्तिदा है। तो अपने भाई को तसल्ली देता है, गम न कर, परेशान न हो। तो फैमिली डॉक्टर हर आदमी का मौजूद है। स्क्रीन का अलग है, डेंटिस्ट अलग है, ENT का अलग है, फिजिशियन अलग है, डायबिटीज का अलग है। कोई बलसाड़ जाता है, कोई सूरत जाता है, कोई मुंबई जाता है, कोई अहमदाबाद जाता है। जब काम नहीं होता तो वो घास फूस खिलाने वाले हकीमों के पास आदमी चले जाते हैं। अभी तो घास फूस खिलाने वाले ही है ना, हकीकी हकीम कहाँ है? जो नब्ज पकड़े और कह दे तेरे सर में दर्द है, तेरे पेशाब में पथरी है, वो हकीम अब कहाँ बचे? अब तो वही डोंगी बाबा बचे हैं। वो आदमी वहां धक्के खाता है। वो दुनियावी मसाइल के हल के लिए उनकी दर की ठोकरें खाता है। आखिरत के मसाइल हल करने के लिए जरा बताओ ईमानदारी से, क्या कभी तुमने मस्जिद में जाकर इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब मेरी नमाज जरा देखो तो सही पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा हूं? कभी हमने सूरत सुनाई, मेरी सूरह फातिहा सुनो, जो जिससे नमाज की इब्तिदा होती है, मेरी सना सुनो, मेरी अत्तहियात सुनो, ये चीजें हमने सीखी कभी? अब न करोगे तो कब करोगे, अब न करोगे तो कब करोगे, कल करूंगा ये सोच कर एक दिन मरोगे। जब मर के पहुंचोगे बारगाहे समदी में, वो पूछेगा क्या लाया है,
वो कहेगा क्या लाया है, वो कहेगा क्या लाया है, ये कहेगा खाली हाथ गया था खाली हाथ आया है। बंद मुट्ठी लेकर आया था, खुली छोड़कर आया है। ये हमारी जिंदगी नहीं है, ये हकीकत में हमारी जिंदगी नहीं है। रब ने इसलिए तो दुनिया में नहीं भेजा था। क्या जिंदगी और अल्लाह की क्या रजा, अल्लाह की क्या मर्जी। जब हम अल्लाह के सामने जाते हैं ना, और जब उससे करम मांगते हैं ना, तो वो बड़ा अजीब अंदाज में हमसे मुखातब होता है, बात करता है। अब तक कहां गया था जो अब आया है, जब आया है तो खाली नहीं लौटाऊंगा। अब तक कहां गया था जो अब आया है, अब आया है तो खाली नहीं लौटाऊंगा। कल मैंने तुझे पुकारा था, आज तू पुकारता है। अब तूने पुकारा है तो मैं अनसुना नहीं करूंगा। बताओ, अल्लाह किसी की आवाज को अनसुना करता है? हकीकत हमने जानी नहीं, सच्चाई हमने कभी किसी से पूछी नहीं। सारी दुनिया ने तुझे मुंह न लगाया, सारे दरवाजों से तुझे ठुकरा कर भगा कर निकाल दिया। औलाद तुझसे नफरत करती है, वो बीवी जो कुरान के वादों पर कलबिया कर लाया था, जिसने शादी के वक्त तुझे दुखों सुखों में साथ देने का वादा किया था, उसने भी तुझसे मुंह न लगाया, अपने घर से तुझे निकाल खड़ा किया। कहाँ रोटी का इंतजाम हो तो कर आ जाना, वरना घर के दरवाजे तेरे लिए बंद है। दर दर की ठोकर खाने के बाद जब वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचा है, फजर की नमाज में उठा है, तहज्जुद में वो खड़ा है, वुजू करके मुसल्ले पर बैठा है, अल्लाह के सामने आहोजारी कर रहा है, अल्लाह के सामने आंसू बहा रहा है। अल्लाह पाक अर्श पर बैठा हुआ यूं फरमाता है, आजा आजा, सारी दुनिया ने तुझे ठुकराया, सारी दुनिया के दरवाजों से तुझे भगा दिया गया, सारी दुनिया ने तुझे मुंह न लगाया, पूछा नहीं। अगर मैं भी न पूछूंगा तो बता तू कहाँ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा निराला अजीब अंदाज है। अल्लाह जब मिलना चाहता है तो 2 रकात नमाजों में मिल जाया करता है। 2 आंखों से बहने वाले आंसू में अल्लाह की मुलाकात हो जाया करती है। हिचकिया भरी आवाजों में रब की रजा मिल जाया करती है। अफसोस के मोबाइल चलाने का हमारे पास वक्त है, टीवी सीसीआर देखने का वक्त है, सारे फुराहात करने का, खुराफात करने का हमारे पास मौका है। अगर हमारे पास मौका नहीं है तो अल्लाह के सामने हाथ उठाकर आगोजारी करने का कोई मौका नहीं। यार यार से कहता है तुझे मिलना है, तुझसे मुलाकात करनी है, तुझे तेरी बड़ी याद आती है। यार कहता है मैं अकेला हूँ, घर पर चला, रात को मैं तना रहता हूँ, कमरे में आ जाना, हम तुझसे मुलाकात कर लेंगे। अल्लाह ने भी मुलाकात का एक मौका दिया है। तहज्जुद की नमाज के लिए उठ जाया कर, मुंह पर पानी का झपका मार ले, वुजू करके मेरे सामने आकर मुसल्ले पर बैठ जाया कर। फिर वो बातें जो सारी दुनिया ने नहीं सुनी मुझे सुना दिया कर। दुखड़ों को अपने दामन में समेट कर लाना तेरा काम है। सुबह सूरज तुलूज होने से पहले पहले उसको मिटाना मेरा काम है। सारी दुनिया जब हमें छोड़ती है तो रब संभालता है। अब ऐसे रब के करीब नहीं जाएंगे तो फिर कहां जाएंगे? सच बात बताऊं, मेरी तबीयत सही नहीं है। रफीक भाई से मेरी बात हुई थी, 1 हफ्ते के ऊपर पूरा फैमिली बीमार है। फिर भी वादा किया था तो मना तो नहीं कर सकते थे, आना जरूरी था। अब की मोहब्बत में आए हैं, लेकिन अंदाज कुछ जिंदगी का ऐसा होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला हमें सारी दुनिया में चमका है। जब आदमी अल्लाह के हवाले होता है, जब बेटा बाप की मातहती में रहता है तो उसे किसी चीज की भी परवाह नहीं होती, वो बेपरवाह होता है। न कपड़ों की उसे फिक्र है, न खाने की फिक्र है,
न अपनी ज़रूरत के लिए जेब का खर्च निकालने के लिए पैसे किसी से मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बाप की मातहती में है। बाप उसकी तमाम ज़रूरतों को पूरी करता है। जब बेटा बाप की मातहती से निकलता है, फिर बाप डंडा मारकर घर से भगाता है, तुझे अगर मेरी बात नहीं माननी है तो मेरे घर में तेरी कोई जगह नहीं। बिल्कुल इसी तरह का मामला अल्लाह अपने बंदों के साथ भी करता है। जब तक मातहती में रहता है, अल्लाह उसे खैर में, आफियत में, बरकतों में रखता है, सुकून में रखता है। जब बंदा गद्दारी करता है, अल्लाह की जिम्मेदारी है रोजी देना, जरूरतों को पूरा करना, वो करता है, लेकिन वो बरकतों से, आफियतों से, खैर से महरूम कर देता है। आदमी क्या सोचता है, मैं खाना खा रहा हूं, मेरा घर मौजूद है, सारी चीजें मेरे पास मौजूद है, कोई फिक्र की बात नहीं, लेकिन दिल की गहराइयों से सोचकर बताओ, क्या सुकून तुम्हारे पास है? क्या इत्मीनान के तुम मालिक हो? क्या रात को बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाती है? क्या खाना खाने बैठते हो लज्जत आती है, मजा आता है? घर वालों में रहते हो, क्या मोहब्बत के वो जुमले तुमने सुने हैं, मोहब्बत के वो नज़ारे तुमने देखे हैं? खाना तो जानवर भी खाता है, मकान तो जानवर भी बनाता है। आपने वो छोटा सा परिंदा नहीं देखा जो तिनका बुनकर खूबसूरत घोंसला बनाता है? दुनिया का सबसे बेहतरीन वो कारीगर है। वो अपनी छोटी सी चोंच और छोटे से अपने पंजों से इतना खूबसूरत वो जो अपना वो बनाता है घर कि इंसान सोच से, अकल से परेशान हो जाता है। हम चाह कर भी उसमें वो बुन नहीं सकते। तो घर तो जानवर भी बनाता है, खाना तो जानवर भी खाता है, फिर उसमें हम में क्या फर्क रहा? अल्लाह ने एक सिफत दी है, अल्लाह ने एक ताकत दी है, अल्लाह ने एक हमारा दर्जा रखा है जिसको अशरफुल मखलूकात हमें कहा गया है। इस वजह से तो अल्लाह मोहब्बत करता है। सहाबाए किराम की जिंदगी को उठाकर देखे तो पता चले कि हकीकत में बंदगी का हक उन्होंने अदा किया। जब वो आका व मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठते थे, जब आपसे उन्होंने रफाकत हासिल की है, जब ईमान से वो सरफराज हुए हैं, जब कलीमे पर ऐलान किया है, कलीमे पर जान निछावर की है, फिर सहाबा में वो रंग आया कि सारी कायनात उनके नक्श कदम पर चलने का तैयार है। हातिम ताई की बेटी फसाना एक मौके पर कैद होकर आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू मेरी बेटी बनना चाहे तो मैं तुझे फातिमा के साथ रखूंगा, मैं तुझे बेटी कहूंगा, फातिमा तुझे बहन कहेगी। हजरत फसाना ने कहा, नहीं, मैं तो अपने घर, अपने भाई के घर जाना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ उनको अपने घर भेजा। जब जाने लगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया, सहाबा जरा सुन के जाओ, गैर की बेटी है, चेहरा देखने की तो दूर की बात है, उसकी जूतियों के कलर पर भी तुम्हें नजर नहीं डालना है। अगर तुमने जूतियों को देखा तो मेरा अमामा, ये मेरी पगड़ी दागदार हो जाएगी। सहाबा ने आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह के इस जुमले का इतना वजन रखा कि अदी बिन हतीम के घर पर पहुंचे, वहां तक नजर जमीन से ऊपर नहीं उठाई। और हमारे मुआशरे का हाल हम देखें, बदनजरी का क्या आलम है, जिनाकारी का क्या आलम है, जुआखोरी का क्या आलम है। हम हमारे मुआशरे पर नजर डालें, फिर कहे क्या हम सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं या नहीं। अफसोस तो हमारी जिंदगी से निकल गया है। जब आदमी अल्लाह की नाफरमानी में आता है, जब अल्लाह को नाराज करता है, फिर अल्लाह उससे वो रोजी नहीं छीनता, अल्लाह उसको बीमार नहीं करता, बस सजदे की, इताअत की है हकीकत और तौफीक को छीन लेता है। फिर वो अल्लाह के घर में नहीं आता, फिर वो अल्लाह की इताअत नहीं करता। कहा क्यों? रब नाराज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, बारी ताला तेरी नाराजगी की क्या अलामत है?
तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, जब मैं नाराज होता हूं तो बंदों के दिलों से खौफ को खत्म कर देता हूं, मेरा खौफ निकल जाता है। वो मेरी इताअत नहीं करते, वो मेरे सामने सजदे नहीं करते, इबादत की तौफीक छीन लेता हूं। तो आज का मुआशरा देखिए वही बेखौफ है। हम अल्लाह की नजरों से इतने दूर हो चुके हैं, इतने दूर हो चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि जो सबसे बड़ी इबादत अल्लाह की नमाज अदा करने खड़े होते हैं उस वक्त भी अल्लाह का हुजूरी का ख्याल नहीं आता। अस्सलातु मेराजुल मुमिनिन, कि वो मेराज है, वो बुलंदी की तरफ ले जाने वाली चीज है, वो तुम्हारे दर्जात को बुलंद करने वाली चीज है। लेकिन हमारी नमाजों ने हमें बुलंद नहीं किया, हमें ऊपर नहीं पहुंचाया, हम वहीं के वहीं अटके पड़े हैं। फराइज का आलम यह है कि आदमी कई कई दिन गुजर जाता है, फर्ज नमाजों की फिक्र नहीं करता, सुन्नत नवाफिल और मुस्तहब्बात का तो क्या कहना, आदमी नहीं अदा करता। मस्जिद नबी में फजर की नमाज हुई, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरफ मुंह करके बैठ गए। निगाहे नबूवत ने देखा सारे यार बैठे, नबूवत वाली जबान से ऐलान हुआ, वो कौन ऐसा मजमा में नौजवान है जो फजर में किसी मुसलमान भाई की इयादत करके आ गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान सुना और सहाबा के पीछे चुप कर बैठ गए। रहमत वाले नबी ने देखा, मुस्कुराए, फिर ऐलान फरमाया, वो कोई इसलिए चुप रहा है कि उसके अमल में रियाकारी ना आ जाए, बेफिक्र होकर खड़ा हो जाए। कल क़यामत के दिन उसके अमल की कबूलियत की ज़मानत में मोहम्मद दे रहा हूँ। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए, काजी या रसूल अल्लाह में इयादत करके आया। जी अबू बकर किसकी इयादत की है? कमली वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 3 दिन से बीमार है। मुझे पता है कितना भी बीमार हो जाए फर्ज नमाज तो दूर की बात है, कभी तहज्जुद भी कज़ा नहीं होती है। आज मैं उसकी इयादत करके आया हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोने में बैठे थे, इशारा करके हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, अबू बकर मुझे पता है ये काम तेरे अलावा कोई नहीं करे। अगला ऐलान नबूवत वाली जबान से हुआ, वो कौन ऐसा नौजवान है जिसने आज नफली रोजा भी रखा है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे रहे, खड़े न हुए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, मुस्कुराए। इतने में उमर बिन खत्ताब इस कोने से उस कोने छलांग मार कर चले गए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कांधा पकड़ कर खड़ा कर दिया। अबू बकर खड़ा हो जा, मुझे मालूम है ये नेकी भी तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। कहा जी या रसूल अल्लाह, रोजा भी मैंने रखा है। अगला ऐलान नबूवत वाली जबान से हुआ, वो कौन ऐसा नौजवान है जिसने फजर की नमाज से पहले पहले सदका भी कर दिया? आज तो हमारी जबानों पर एक जुमला आया है, अमीर ज़ादे जिनकी देने की हैसियत है, जो देना जानते हैं, ताकत भी है, फिर भी वो ये जुमला कहते हैं, बाबा जा अल्लाह भला करे, बाबा जा अल्लाह भला करे। अल्लाह ने तो भला करना है, अल्लाह ने तो वादा किया है, अल्लाह अपना काम करता है, तू अपना काम क्यों नहीं करता? अटन्नी अटन्नी जोड़ कर रखते हैं, रुपया रुपया जोड़ कर रखते हैं, 10 की नोट में से भी रुपया रुपया करते, कहीं ज्यादा न चला जाए। जब अल्लाह के पास मांगता है सारी जिंदगी का मांगता है, जब पाता है एक वक्त की रोटी भी उसके रास्ते में तुझे देने की फुर्सत नहीं।
किस नबी की उम्मतें हो? आओ सुनाओ सईदना फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबी से एक साइल को लेकर फातिमा के दरवाजे पर गए और दरवाजे पर दस्तक दी। बेटी सलमान फारसी तेरे दरवाजे पर साइल को लेकर आया है और ऐसी मजलिस से लेकर आया है कि तेरे अब्बे की मजलिस में 350 सहाबा मौजूद थे। तेरे अब्बे ने ऐलान किया और मुझे कोई रोटी दे इस साइल के लिए, कल कयामत में जन्नत के दस्तरखान पर हाथ पकड़ कर बिठाऊंगा। कोई ऐलान सुन के न खड़ा हुआ, हत्ता के फिर मैं खड़ा हुआ। फिर मैंने फरमाया कमली वाले तेरे आशिक तेरे दीवाने कैसे खड़े हो? इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसका 3 दिन का फाका ना हो। साहिल के तय में खड़ा हो गया, सबका चेहरा देखने लगा। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया बेटी बड़े मान से तेरे दरवाजे पर लेकर आया हूँ। ऐसा दरवाजा है कि जहाँ से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया। ये तो हजरत सलमान फारसी ने अपना मान बताया। अंदर से नबी की दी का टुकड़ा सुन। फातिमा ने आवाज़ लगाई मेरे चचा तूने तेरा मान तो बता दिया, लेकिन नबी की बेटी का टुकड़ा भी तो सुनता जा। मेरे घर में कर देख ले, मेरे बर्तन बांडे काली है, आटे का कोई पेड़ा नहीं है, रोटी का एक टुकड़ा भी घर में मौजूद नहीं है। फिर मेरे नन्हे नन्हे बच्चों की शक्ल को देख ले, 6 दिन हो गए मेरे घर में फाका मेहमान बन के बैठा है। 6 दिन की भूख ने मेरे बेटों की शक्ल को बिगाड़ के रख दिया। हज़रत सलमान फारसी साहिल को लेकर वापस जाने लगे। अंदर से फातिमा ने आवाज़ लगाई चचा सलमान रुक जा, ठहर जा। बेटी क्या बात है? चादर उतारी सर से सलमान के हाथ में रखी। चचा ये चादर है मेरे अब्बे ने मेरे निकाह के वक्त 17 पेवन वाली मुझे दी थी। आज मुझे गिरवी रखवा रही हो ताकि माफ़ करे भला करने वालों के लिए पता चल जाए कि साहिल के लिए नबी की बेटी ने अपनी चादर भी गिरवी रखवाई है। हम क्या थे, क्या हो गए? कुरान कहता है व अम्मस्साइल फला तनहर, जब तुम्हारे दरवाजे पर मांगने वाला आए जाए झिड़क न देना, उसको भगा न देना। अगर हो सके तो तुम उसकी ज़रूरत पूरी कर देना। अगर ज़रूरत पूरी नहीं करते तो किसी और के घर जाकर उसकी ज़रूरत पूरी करा देना। सखावत के 3 दर्जे बताए, दे दिला दे या देने वाले का रास्ता बता दे। आज तो हमारी जबान पर यह जुमला है, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। कहा जी या रसूल अल्लाह सदका मैं करके आया। अबू बकर क्या सदका किया? सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कमले वाले में तहज्जुद की नमाज के लिए उठा, मेरे साथ साथ मेरे बेटे का बेटा भी नमाज के लिए उठ गया, मेरा पोता भी उठ गया। मैंने वज़ू किया, मुसल्ले पर नमाज के लिए खड़ा हुआ, वो भी आकर उन्हीं अदाओं की तरफ चल दिया, वो भी मेरे साथ नमाज पढ़ने लगा। जब सजदे में गया मैंने मेरी बीवी से कहा देख इसका सजदा मुझे इतना प्यारा लगता है तो अल्लाह को अर्श पर कितना प्यारा लगता होगा। जल्दी कर उसके दिल में तहज्जुद की नमाज का शौक पैदा हो, उसके लिए रोटी बना। मेरी बीवी ने 2 रोटियां बनाई, उसके सामने रखी। इतने में मैं फजर की अजान हुई, मस्जिद की तरफ चलने लगा। मैंने कहा बेटे रोटी खाकर मस्जिद में आ जाना। जब मैं दरवाजा खोल कर घर की दहलीज पार कर रहा था, एक फकीर ने मेरे कुर्ते का दामन पकड़ा और कहा अबू बकर आने में देर क्यों कर दी? रात से तेरे दरवाजे पर बैठा हूँ, सुबह से मुझे कहीं से रोटी नहीं मिली, मुझे पता चला तेरे दरवाजे से कभी कोई फकीर काली नहीं जाता। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर में तशरीफ ले गए और बेटी के पोते के पास जो रोटी पड़ी थी वो उठाकर साहिल को ला कर दे दी। का सदका भी मैंने किया। अब सहाबा पर रोने का आलम तारी हो गया। सहाबा का ये हाल है, गुनाह होता तो भी रोते, नेकी होती तो भी रोते। गुनाह पर इसलिए रोते कि रब की नहुसत नाजिल न हो जाए, नेकी पर इसलिए रोया करते कि नेकी में कोई कमी न रहेगी जो अल्लाह की बारगाह में कबूल न होने दे। हमने तो गुनाहों में भी रोना छोड़ा, हमने तो नेकियों में भी रोना छोड़ा। रोना हमारी आंखों से खत्म हो गया। ज़बूदुल्लाइन
वो आंख लाग हो गई। जिस आंख से अल्लाह ने रोना छीन लिया, आंसू छीन लिए हो, वो आंख जहन्नम का ईंधन बन गई। सारे साहबा रो रहे हैं, उमर बिन खत्ताब भी दाड़े मार कर रो रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक की आंखों में भी आंसू है, कमले वाले नबी की आंखों में भी आंसू है। अबू बकर रोते रोते बैठने लगे। प्यारे नबी ने फरमाया, ओ अबू बकर, तुझे किसने बैठने के लिए कहा? अभी तो जिब्रील कल आए तो क्यों बैठ गया? सईदना सिद्दीक अकबर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिब्रील अमीन कहाँ खड़ा है? जिब्रील अमीन मेरे पीछे खड़ा है तो मेरे सामने खड़ा है। सारा किस्सा जिब्रील अमीन मेरे पीछे खड़े रहकर सुन रहा था। और फिर कहा, शानों वाले अबू बकर को रब की तरफ से सलाम कह दो। वो ऐसा अबू बकर है कि शान वाला अर्श रब अर्श से उसे सलाम कहलवाता है। हमेशा तो सहाबा के दीवाने न बने। जिसने एक जहर बर्दाश्त किया, अपना सारा माल सईदना कमले वाले नबी पर लुटा दिया और सारी जिंदगी उनके साए तले अपनी जिंदगी गुजारी। अपनी बेटी का निकाह उनके साथ कर दिया। तबूक के मौके पर घर की झाड़ू तक को आका मदनी मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कुर्बान कर दिया। वो ऐसा यारेगार है, वो ऐसा आशिक है कि उसकी सदाकत भी अल्लाह अर्श पर कसमें खाया करता है। सीरत कैसे अपनाई जाती है, अल्लाह के नबी की प्यारी जिंदगी से मोहब्बत कैसे की जाती है। सईदना उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी का हाल पढ़ो तो तुम्हें आशिकी की हकीकत समझ में आ जाएगी। आज के जो दो गले नारे हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वाले, उन्हें हकीकत पता चल जाएगी। इश्क किसको कहा जाता है, इश्क होता क्या है। हमारी जिंदगी हकीकतों से कोसों दूर है। जब भी मौका मिला, जब भी हमारे पास फुर्सत आई, यकीन जाने हमने रब को नाराज ही किया है। अब असल बात की तरफ आ रहा हूं। मैंने जो आयत पढ़ी ना खुतबे में, अब मैं उसकी तरफ आ रहा हूं। कोई लम्हा, कोई घड़ी ऐसी रही मेरी जिंदगी में जो अल्लाह की नाराजगी में न गुजारी हो। जब नहीं जाता अल्लाह के दरवाजे पर, अल्लाह के सामने सर नहीं झुकाता, अल्लाह के सामने अपना रोना नहीं रोता। अल्लाह कहता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। उलमाए किराम लिखते हैं, इस आयत के साथ लगता है अल्लाह खुद जमीन पर उतर आया, फिर उसके कांधों पर अल्लाह हाथ रखता है, उसका चेहरा अपने हाथ में रखता है और फिर कहता है, बता तो सही मेरी रहमत से तुझे किस चीज ने गफलत में डाल रखा है। तू दरवाजे पर नहीं गया तो रब तेरे दरवाजे पर आया। कि सुबह चिड़िया होती ना, चिड़िया सुबह में शाम में दरख्तों पर देखना, देहाती इलाका है, सुबह में नजर आता होगा, ची 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 करती है। क्या फैसला है तुम्हारा, या शोर कर रही है। कुरान कहता है, वत्तैरु साफ़ात, पूरा दिन अल्लाह का रिज़्क़ का कर, वो अल्लाह की तस्बीह और पाकी बयान करती है। और उसी के लिए मारे मारे फिरने वालों, इधर उधर मुंह मारने वालों, हराम हलाल की कदर न करने वालों, जायज नाजायज की पहचान न करने वालों, क्यों तुम्हें समझ में नहीं आता? अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। उस आली जात पर तुम्हारा क्यों ईमान नहीं है जो रोज़ी का अकेला मालिक है, रोज़ी और मौत का अकेला मालिक है। उस पर किसी और की ताकत कुदरत बस नहीं चलता, जिसको जितना चाहे दे दे, जहां से चाहे दे दे, वो बेनियाज है, रोज़ी के माले में किसी के बारे में दखल अंदाजी पसंद नहीं करता। ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बड़ा जबरदस्त कुदरत का वो अकेला मालिक है। क्यों तुम्हारे समझ में बात नहीं आती? इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा।
जमीन और आसमान में कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसकी नजरों से ओझल है। काले पहाड़ पर काली चींटी के मुंह में जो दाना होता है, उसके कदमों की जो आहट होती है, उसके चलने से जो आवाज होती है, उस आवाज को भी वो अर्शों वाला रब ऊपर बैठकर सुन रहा है। क्या तुम जमीन में खराबियां फैलाओगे या हराम कमाओगे, नाजायज कमा कर अपने बाल बच्चों को खिलाओगे, अपनी जिंदगी को गुनाहों से सजाओगे? क्या ख्याल है अल्लाह तुम्हें नहीं देख रहा है? अजान होती है, मौजिन आवाज लगाता है, हय्या अलस सलाती हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। आज आवाज लगाई जाती है, ओ लोगों आ जाओ नमाज के लिए। सरपंच साहब आप आ जाओ, काउंसिलर साहब आप आ जाओ, दुकानदार साहब आप आ जाओ, MP साहब आप आ जाओ, MLA साहब आप आ जाओ, हाजी साहब आप आ जाओ। नहीं आता नमाज की कोई फुर्सत नहीं है, कहता है मेरे पास फुर्सत नहीं है। किसी को कुली कचहरी नमाज पढ़ने नहीं देती, किसी को ग्राहक का रस नमाज पढ़ने नहीं देता, किसी को खेती बाड़ी नमाज पढ़ने नहीं देती, किसी को दुकानदारी नमाज पढ़ने नहीं देती, किसी को घर की मशगूलियात नमाज पढ़ने नहीं देती, किसी को घर की मसरूफियात नमाज पढ़ने नहीं देती, किसी की नमाज रोजी कमाते कमाते निकल जाती है, औलादों की ज़रूरत पूरा करते करते निकल जाती है। आज इंसान दुनिया में अल्लाह से दूर जाता है, कल क़यामत में अल्लाह भी कहेगा वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून। क्या आवाज लगेगी? ये असल हकीकत। दुनिया में मिले जुले रहे, साथ खाना खाया पिया, मजा किया, तुमने जिंदगी गुजारी, कोई पता नहीं चला। आज तुम्हें हकीकत समझ में आ जाएगी जब गुनाहगारों को कहा जाएगा, उन्हें गुनाहगारों की नेकों की फेरिस्त से उठाकर गुनाहगारों की फेरिस्त में खड़ा कर दिया जाए। यह असल जिंदगी है। अब बदनसीबी पता चलेगी। कैसी बदनसीबी? सारी कायनात के सामने अल्लाह कहेगा तू मेरा मुजरिम है। मैंने कहा ना, मुझे कोई झूठा कहे तो बड़ा गुस्सा आता है। अल्लाह भी कल कहेगा नाफरमानों को तू मेरा मुजरिम है। क्या रब पर गुस्सा करेंगे? क्या अल्लाह से दावा करेंगे? वहां तो बोलने की भी इजाजत नहीं, जबान खोलने की भी इजाजत नहीं, सबूत पेश करने की भी इजाजत नहीं। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, जमीन अपनी खबरों को बयान करेगी, हाथ पांव जिस्म के आज़ा अपनी खबरों को बयान करेंगे। आसमान चिल्ला चिल्ला कर कहेगा हाँ हाँ मैंने उसे सीना करते देखा था, मैंने उसे झूठ बोलते हुए देखा था। ये दीवारें ये पत्थर ये आवाज़ लगाएंगे, ये ज़मीन के रेत के जर्रे कहेंगे हाँ मैंने उसे नाफरमानी करते हुए देखा था। कल तुम्हें क़यामत के दिन सबूत देने की जरूरत पेश नहीं, गवाह देने की जरूरत नहीं है। अल्लाह पाक खुद हमारे जिस्म से गवाही तलब कर लेगा। अब बदनसीबी पता चलेगी। और ये बदनसीबी ये दुनिया की तरह नहीं होगी कि कोर्ट ने इसे तड़ीपार साबित किया, चंद साल मोहल्ले से गांव से बाहर रहा, फिर वापस वो अपने शहर में गांव में आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बाज मर्तबा नाफरमानी ऐसी होती है जो ईमान से हटा देती है। अल्लाह हिफाजत करे, अल्लाह हिफाजत करे। वालिदैन की नाफरमानी बहुत बड़ा गुनाह है। अगर वालिदैन नाराज हो और उस आलम में हमारी मौत आ जाए, अल्लाह कभी माफ नहीं करता। बाज नाफरमानी ऐसी है, शराब खोरी की आदत, शराब पी और मर गया तो बगैर ईमान से दुनिया से गया। बताओ ईमान ही पास न हो तो फिर जन्नत के करीब भी भटकने दिया जाएगा? वो हमारी जागीर नहीं है, वो हमारी मिल्कियत नहीं है। यहाँ पर दावे करते हैं जन्नत मेरी है, जन्नत मेरी है। वो जन्नती नहीं है, वो जहन्नमी है। यहाँ पर होता है, वहाँ कुछ नहीं होगा।
ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। या तुम फैसला नहीं कर सकते कौन जन्नत में जाने वाला कौन जहन्नम में जाने वाला। असल फैसला तो कयामत में अल्लाह पाक फरमाएगा। जिसके बारे में जन्नत का फैसला हुआ वो हमेशा की कामयाबी को पालेगा। तो शानों वाले अबू बकर को अर्श का रब सलाम कहवा रहा है कि मेरे अबू बकर को सलाम कह दो। ये असल जिंदगी है जो अपना नहीं है। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी खिलाफत का दौर है। उनका एक खादिम है यरका। गुलाम तो गुलाम, खादिम तो खादिम। उनकी जिंदगी का हर हिस्सा बड़ा अजीब निराला बयान किया है उलमाए किराम ने। उमर का तो दबदबा भी ऐसा था ना, शैतान देखकर गली बदल लेता है। भाई घर पे बोल के आए हो ना सब। अब बात खत्म होने के करीब है, इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म कर दूंगा। तो उमर बिन खत्ताब का जमाना है। उनका एक खादिम है यरका। हजरत उमर बिन खत्ताब ने ख्वाहिश जाहिर की कि यार यरका आज तक मछली खाने का बड़ा दिल करता है। उनकी ख्वाहिशें भी अजीब हुआ करती थी। फिर दिल में ख्याल आया मछली का बाजार 6 मील दूर है, वहां खरीदने के लिए जाना पड़ेगा, वक्त जाए होगा, सारी परेशानी। चलो छोड़ो, नहीं खाते। अब वो गुलाम था यरका। उसने सोचा यार आज मेरे आका ने मुझसे फरमाइश की, वो भी पहली मर्तबा, और मैं पूरी न करूं, अच्छा नहीं लगता। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु जोहर की नमाज पढ़ने मस्जिद में गए। इधर गुलाम ने सोचा जोहर की नमाज पढ़ने गए हैं, यमन से कुछ मेहमान आए, मुझे पता है कि उन्हें देर हो जाएगी। इतने में अस्तबल खाने में वो गुलाम गया। अरबी नस्ल का घोड़ा बंधा हुआ था। हाथ चलाई और लगाम हाथ में पकड़ी, घोड़े पर सवार हो गए और यूं सोचा कि असर की नमाज उमर बिन खत्ताब की मस्जिद में हो जाएगी, उससे पहले पहले मैं मछली बाजार से खरीद कर आ जाऊंगा। इतने में घोड़े की लगाम खींची, घोड़े ने दौड़ लगाई। अरबी नस्ल का घोड़ा ऐसा फास्ट, ऐसा तेज रफ्तारी से भागता है कि आज की BMW भी काम नहीं लगती। असर की नमाज से पहले पहले यरका बाजार से मछली खरीद कर आ गया और घोड़े को गुस्ल भी करा दिया और घोड़े को सुखाने के लिए धूप में जा कर भी बांध दिया। डर लगता है ना, एक बार मालिक ने मना किया और वो काम कर दे तो आदमी डरता है। ये मना किया था फिर भी मैंने किया। वो घोड़े को नहलाया, गुस्ल दिया और धूप में ले जाकर बांध दिए। असर की नमाज पढ़ी, उमर बिन खत्ताब बाहर तशरीफ लाए। यरका ने कहा आका मैंने मछली का इंतजाम किया है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े के पास तशरीफ ले गए। उसकी पुष्ट पर हाथ फेरा, उसके कमर पर हाथ फेरा, उसकी गर्दन पर हाथ फेरा, उसकी कानों की लौ के नीचे हाथ फेरा और वहां देखा कि मिट्टी पाई गई। यार यरका इधर आ, अगर अल्लाह तबारक व तआला से कल क़यामत के दिन ये घोड़ा सवाल कर लेगा। उमर बिन खत्ताब ने अमीरुल मोमिनीन का ये होने का ये फ़ायदा उठाया कि एक मछली की ख्वाहिश पूरा करने के लिए उसने मुझसे 12 मील का सफर कराया। बता अगर घोड़े ने ये सवाल किया तो मुझ जैसे वजूद का कमजोर आदमी अल्लाह के सामने क्या जवाब दे सकेगा। ये डर, ये खौफ, ये असल तकवा। ख्वाहिश पूरी हुई, उस पर भी डर रहे हैं। हमने गुनाहों पर डरना छोड़ दिया। मेरा वक्त पूरा हो चुका है, अब इंशाल्लाह बात को ख़त्म करेंगे। आखिर में एक इरादा ये करें कि हम नमाजों की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने जो आयत पढ़ी थी फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, ये 30वें पारे की आयत है। तफसीर करना बड़े बड़े उलमा का काम है, हम तो छोटे लोग हैं।
लेकिन फिर भी रब का फरमान है, समझाना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा। वो नेकियां जो तुम कर कर भूल गए हो, होता ना आदमी नेकी करके भूल जाता है, याद नहीं रहता, और जो तुमने याद रखी है तमाम की तमाम नेकियों को अल्लाह जमा करके कयामत में तुम्हारे सामने पेश करेगा। फिर अल्लाह ने बुराई का जिक्र फरमाया। आदमी गुनाह करके भूल जाता है, हो गई खता, भूल गया, तौबा नहीं हुई, या तौबा कर ली फिर भी भूल गया। गर्ज के सारी खताएं करने के बाद भूल गया या याद है, वो भी कल कयामत के दिन तुम्हारे सामने खोलकर रख दी जाएगी। हुक्म होगा फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अपनी किताब को पढ़ेगा, अपने अमाल नामे के रजिस्टर को पढ़ेगा, अपनी हालात जिंदगी जो दुनिया में गुजार के आया है उसे पढ़ेगा, बीवी के साथ कैसा ताल्लुक रखता था उसे पढ़ेगा, औलाद के साथ कैसा सलूक था वो पढ़ेगा, भाइयों के बारे में दिल में क्या रखता था वो पढ़ेगा, बहनों के बारे में दिल में क्या था वो पढ़ेगा, नमाजें कैसी अदा करता था वो पढ़ेगा, ज़कात सदके खैरात कैसे दिया करता था वो पढ़ेगा, खादिमों के साथ गुलामों के साथ सुलूक के साथ था वो पढ़ेगा, गांव में मोहल्ले में तेरा रवैया के साथ था उसे पढ़ा दिया जाएगा। अल्लाह कहेगा फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह, छोटी सी छोटी नेकी तुझे दिखा दी जाएगी, उसका बदला दे दिया जाएगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह, उसकी बुराइयों को दिखा दिया जाएगा, उसको पढ़ा दिया जाएगा। अगर पढ़ना नहीं आएगा तो पढ़ा दिया जाएगा। भागने की कोशिश करेगा, जमीन में जकड़ लिया जाएगा, मैदान में खड़ा कर दिया जाएगा, और फिर कहा जाएगा अब बता क्या कहता है। कल दुनिया में बड़ी इज्जतों का तो मालिक बनता था, लोगों पर बड़ी दोस्त जमाया करता था, सरपंच होने का, बड़ा चौधरी होने का तुझे बड़ा गुरूर था। क्या बनी आज लोग तेरे कपड़ों को देखकर तुझे सलाम किया करते थे, तेरे हाथ में अच्छी गाड़ी की चाबी देखकर तेरी इज्जत किया करते थे। तू आ जाता, लोग खड़े होकर तुझे जगा दिया करते थे, लोग तेरी बड़ी इज्जत किया करते थे। क्या बनी आज तेरे साथ के तुझे आज कयामत में अल्लाह के सामने हिसाब देने के लिए खड़ा कर दिया। कल तक तो तू कहा करता था मेरी ताकत के सामने किसी का बस नहीं चलता, आज क्या बात है तू अल्लाह के सामने हाथ बांधे सर झुकाए हुए खड़ा है। वो कहेगा हाय मेरी बदनसीबी, काश के दुनिया में मैं कोई नेकी कर लेता। नेकी समझ में ना आई, इबादत समझ में ना आई, जब अल्लाह का गजब समझ में आएगा तो आंसू बहाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, हाय अफसोस, हाय शर्मिंदगी, ये जिंदगी की हकीकत है। कल क़यामत में अल्लाह हमारे सामने खुल कर रख देगा का हर छोटी से छोटी बुराई ये तेरे सामने है, पढ़, अब फैसला तू कर कि तुझे क्या करना है। अल्लाह हमारी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक बनाए, रजा के साथ अल्लाह जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। आखिर में गुजारिश दाढ़ी की भी है कि दाढ़ी रखें, ये सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। नबी की सुन्नतों की तिजारत मुसलमानों को ज़ेबा नहीं है। जितने भी आलात आते हैं ना सुन्नतों की तिजारत की बुनियाद पर आते हैं। हाँ, सुन्नतें छोड़ने पर ये सारे वबाल फैलते हैं। तो दाढ़ी रखने का इरादा करे, जो लोग दाढ़ी निकालते हैं वो नबी से मोहब्बत नहीं करते, दुश्मनी करते हैं। और दुश्मन कभी अपने घर में नहीं आ सकता। बताओ कल जन्नत की चाबियां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ में होगी, हमने उनसे दुश्मनी की होगी तो क्या वो जन्नत में जाने देंगे? दाढ़ी का इरादा करे, नमाजों की पाबंदी का इरादा करे। बड़ी बाबरकत ये मजलिस थी, लोग जमा हुए थोड़े हैं लेकिन अल्लाह की नज़रों में बड़े मकबूल हैं। थोड़ी सी अल्लाह तबारक व तआला उसमें और बरकत अता कर दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी दीन की मजलिसों में बार बार जुड़ने की, बैठने की तौफीक अता फरमाए। छोटी मोटी बातें मेरी जहन में आई, मैंने आप लोगों के सामने रखी। कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाला भी मोहताज है। अल्लाह फरीक़ैन को अमल की तौफीक अता फरमाए। और इस इलाके में सुथवाड़ करके एक गांव है, वहाँ पर हमारी अम्मा माँ मरियम, अभी चंद साल पहले उनका इंतकाल हुआ। अल्लाह तबारक व तआला उनको गरी की रहमत फरमाए। इसी तरह हाफिज़ फ़ारूक साहब कुहाड़िया, जो आपके गाँव के बड़े बुजुर्ग हैं,
अल्लाह उनको भी गरी के रहमत फरमाए। जिंदा वली थे वो, उनको हमने बहुत साल पहले देखा था। अल्लाह के जिंदा वली थे, कभी उनको अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हमने नहीं देखा। उनकी सुन्नतों के बड़े तस्कीरे होते हैं। आपके गांव में शायद उन्होंने मदरसा भी पढ़ाया है, बुनियाद भी रखी है, चासा के थे वो। इसी तरह वो हाफिज इस्माइल साहब, अल्लाह उनकी भी मगफिरत फरमाए। इस मजमे में बैठे जितने लोग हैं उनके रिश्तेदारों मरहुमीन हुए, अल्लाह उन तमाम की मगफिरत फरमाए। हमारे बड़े हजरत बड़े दूर दराज से आए हैं, अल्लाह उनके आने को कबूल फरमाए। अल्लाह तुम्हारे बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह कही सुनी बातों पर इखलास के साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करो। हमारी एक नात की फरमाइश की गई थी, लेकिन आवाज साथ नहीं दे रही है, आप लोग समझ सकते हो। चंद मिसरे पढ़ देता हूँ। ऐसे तो मेरी तमन्ना थी कि कारी साहब आए थे तो कारी साहब पढ़ते, बहुत बहुत देर हो जाएगी। इंशाल्लाह फिर कभी करेंगे। एक नात है, उसके चंद मिसरे हैं, दुरूद के साथ समात करें। ए रसूल अमी खातमुल मुरसले, ए रसूल अमी खातमुल मुरसले, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। बताओ उनका सानी कोई है दुनिया में? देखा है किसी ने? वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं। ए रसूल अमी खातमुल मुरसले, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। है अकीदा यही अपना सिद्क़ो यकी, है अकीदा यही अपना सिद्क़ो यकी। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे, दस्ते कुदरत ने ऐसा बनाया तुझे। जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे, जुमला औसाफ से खुद सजाया तुझे। ए अजल के हंसी, ए अबद के हंसी, ए अजल के हंसी, ए अबद के हंसी। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। ए रसूल अमी खातमुल मुरसले, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। बस में कौनैन पहल सजाई गई, बस में कौनैन पहल सजाई गई। फिर तेरे जात मंज़िल पे लाई गई, फिर तेरी जात मंज़िल पे लाई गई। सय्यदुल अव्वली सय्यदुल आखिरी, सय्यदुल अव्वली सय्यदुल आखिरी। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। रसूल अमी खातमुल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तेरा सिकारवा कुल जहां में हुआ, तेरा सिकारवा कुल जहां में हुआ। इस जमीन में हुआ,
आसमां में हुआ, इस ज़मीन में हुआ, आसमां में हुआ। क्या अरब क्या अजम, क्या अरब क्या अजम, सब है ज़ेरे नगी, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। रसूल अमे खातमुल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। आखिरी शेर है, मोहब्बत से समाज करे। मुस्तफा मुजतबा तेरी मदह सना, मुस्तफा मुजतबा तेरी मदह सना, मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं, मेरे बस में नहीं, दस्तरस में नहीं। दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं, दिल को हिम्मत नहीं, लब को यारा नहीं। तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। रसूल अमे खातमुल मुरसली, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यिन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाइ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा ग़ैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नह व नऊज़ु बिका मिनन नार। जज़ल्लाहु अन्ना नबिय्यना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमा हुवा अहलुहु। रज़ीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुजर फरमा। ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा तेरे नाफरमानी में गुजारा है। रात के अंधेरे, दिन के उजाले, तन्हाइयाँ, महफिलें, जवानी, बुढ़ापा, रात दिन, मालदारी, अमीरी, हर आलम हमारा तेरी नाफरमानी में गुजरा है। तो हमारे गुनाहों से ख़बरदार है, हमारी ख़ताओं से ख़बरदार है। तेरी बड़ी रहीम ज़ात है, तभी तो गुमान से बेहतर ज़िंदगी जिला रहा है। हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़।